नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस लेक्चर में पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता। तो ये जो अनुच्छेद क्रमांक 5 है, तो 5 से 11 तक ये जो भाग रहता है उसमें बटा रहता है। तो ये जो नागरिकता है ये आएगा भाग 2 में आएगा। तो भाग 2 में भाग पहला जो है वो है अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नागरिकता। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भाग 2। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, 1950 में। ये याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक पाँचवा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड से अपनाई गई है। ये याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक छठा है, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत अपनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, कई बार कंफ्यूज होते हैं डीसी का मतलब क्या होता है। तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। भारत में नागरिकता हासिल करने के दौरान कौन सा तरीका वैध है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, मतलब जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र, समविष्टि द्वारा। तो ये तीनों तरीके वैध हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकों से वंचित करके। ये होता है भारत की नागरिकता समाप्त करने का तरीका। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा, गृह मंत्रालय। अच्छा, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो कौन है, अमित शाह जी हैं वर्तमान में गृह मंत्री। और इसके पहले कौन थे, इसके पहले राजनाथ सिंह जी थे। अच्छा, ये इनके बारे में आपको खास बात ये याद रखना है कि इसके पहले जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जो अभी बने वो भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और इनका जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वर्तमान में गृह मंत्री है जो अमित शाह जी, तो उनका जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है तो वो क्या है, गांधीनगर, गुजरात। ये याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं। सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, LM सिंघवी की अध्यक्षता में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, और मिलते हैं आपको अगली प्रश्न श्रृंखला के रूप में। थैंक यू फॉर एवरीवन।